तो यार आज हम डोरेमोन और शिनचैन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। जहां पहले एपिसोड में ये ब्लैक फिगर वाली मिस्ट्री है, वहीं पर सेकंड एपिसोड शिनचैन और आईने का एक ऐसा एपिसोड है देखकर बोलना कि आप लोग ये सब एपिसोड देखे हो या नहीं। जिसको आज तक इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है। जिसके बाद फिर एट लास्टली हम डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड से एंड करेंगे जो कि जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा डरावना भी। तो यार इस वीडियो का स्टार्ट चलो हम शिनचैन के एक बहुत ही नए विचित्र एपिसोड से करते हैं। ये शिनचैन का सीजन 33 का एपिसोड नंबर 35 है, जिसको हाल ही में 3 महीने पहले सिर्फ जापान में ही रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में जब एक बच्चा अपने मॉम एंड डैड की ड्राइंग कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि वो उन दोनों के साथ किसी ब्लैक फिगर का भी ड्राइंग बना रहा है। अब जब उसकी मॉम इस बारे में उससे पूछती है तो वो लड़का बताता है कि हाँ, ये ब्लैक फिगर तो आप दोनों के पीछे हमेशा से ही रहता है। फिर जब उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो अभी भी मेरे पीछे है, तो वो लड़का कहता है कि नहीं, अभी तो वो मेरे बगल में बैठकर मेरी ड्राइंग देख रहा है। जिसके बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है। अब इधर दिखाया जाता है कि इन सारी चीजों को शिनचैन अपनी टीवी पर देख रहा होता है कि तभी उसकी भी मॉम आती है और उसे वॉशरूम को साफ करने के लिए कहती है। शिनचैन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मॉम के गुस्से की वजह से वो जब वॉशरूम जाकर गेट को खोलता है तो पूरी तरह डर जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही अजीब ब्लैक फिगर था। शिनचैन जल्दीबाजी में बाहर से गेट बंद करता है और उसे कहता है कि तुम आराम से अपना समय ले सकते हो। लेकिन जब वो मॉम की डांट खाकर फिर से वापस वॉशरूम में आता है तो वो देखता है कि इस बार वो ब्लैक फिगर वो वॉशरूम की सफाई कर रहा है। शिनचैन जब उससे बात करता है तो उसे महसूस होता है कि इस मास्क के पीछे कोई लड़की है। बात करते करते जब वहाँ पर शिनचैन की मॉम आती है तो पहले तो वो उस ब्लैक फिगर को देखकर डर जाती है, और फिर जब वो ब्लैक फिगर अपने हाथों से कुछ डार्क मैजिक करता है तो शिनचैन की मॉम उसे अचानक से अपना फैमिली मेंबर बताने लगती है। अब शिनचैन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मॉम के जाने के बाद जब वो ब्लैक फिगर शिनचैन से पूछता है कि शिनचैन, मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ ना, तो शिनचैन जब उस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, तभी हमें बैकग्राउंड में एक बहुत ही अजीब डरावना बच्चा दिखाई देता है। अब इन सब चीजों को देखकर शिनचैन काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक फिगर अपने डार्क मैजिक से हिमावारी और साथ में हैरी को भी अपने वश में कर लेता है। शिनचैन के पूछने पर हैरी उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। यार वो ब्लैक फिगर अब पूरी तरीके से शिनचैन के घर पर छा गया था। शिनचैन को छोड़कर उसे सभी अपना फैमिली मेंबर मान रहे थे। इसलिए जब शिनचैन के सारे फैमिली मेंबर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो शिनचैन से रहा नहीं जाता और वो सबको कहता है कि मैं इस पर्सन से हेट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अचानक से कोई भी आकर हमारा फैमिली मेंबर कैसे बन सकता है। अब इन बातों को सुनकर जब वो फैमिली मेंबर वहाँ से चला जाता है तो अचानक से शिनचैन के मॉम एंड डैड शिनचैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली मेंबर से ऐसे बात करने की। अब शिनचैन फिर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर से हमें बाहर एक बहुत ही वियर्ड बच्चे को दिखाया जाता है। शिनचैन अपने मॉम डैड से कहता है कि अगर वो हमारा फैमिली मेंबर है तो उसका नाम क्या है। अब जब हैरी और मिसाई उसका नाम नहीं बता पाते हैं तो शिनचैन जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों से होते हुए अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फोटोज निकालता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब जब शिनचैन सारे फोटोज को देख ही रहा होता है तो अचानक से वो ब्लैक फिगर आती है और कहती है कि शिनचैन सॉरी, मेरे वजह से फिर से तुम्हें डांट पड़ी। लेकिन फिर जब शिनचैन उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया, तो वो कहती है कि हम सभी तो फैमिली हैं। जिसके बाद फिर वो शिनचैन को भी हिप्नोटाइज करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर शिनचैन अपने काइंड नेचर के होने की वजह से हिप्नोटाइज नहीं होता है। जिसके बाद जब शिनचैन लड़ते लड़ते उसे एक बैड पर्सन बोलता है तो फिर पूरा ही सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ब्लैक फिगर शिनचैन को बताता है वो कोई और नहीं बल्कि उन सारी बच्चों के एनर्जी से बना हुआ है, जिनके मॉम डैड शिनचैन के मॉम डैड की ही तरह उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे। जो बच्चे पूरी ही तरह अकेलेपन में रह रहे थे। शिनचैन की इतनी अच्छी फैमिली को देखकर उनका भी मन शिनचैन की फैमिली का एक पार्ट बनना था। अब शिनचैन ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर यही सब बात है तो तुम मेरे फैमिली मेंबर बन सकते हो। लेकिन फिर वो ब्लैक फिगर बोलती है कि शायद अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिसके बाद यार ये एपिसोड थोड़ा पॉजिटिव वाइब के साथ एंड हो जाता है। अब अगर शिनचैन के क्रिएटर इस क्योंकि का जवाब ये कुछ नया था गाइस, ये कुछ नया था, बिल्कुल नया था। मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा, ये सब जापानीज में रिलीज हुआ है इसलिए। पाते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन लगता है कि अब सिनको की स्टोरी की तरह वो इसे कुछ और एपिसोड में खींचना चाहते हैं। वैसे यार अगर तुम इस ब्लैक फिगर के बॉडी टाइप को देखो तो तुम्हें शिनचैन के एक और एपिसोड के बारे में याद आएगा। याद है वो हॉरर वाला डीवीडी का एपिसोड? उसमें भी शिनचैन के मॉम एंड डैड लगभग ऐसे ही ब्लैक फिगर में बदल रहे होते हैं। वैसे यार उस एपिसोड को तो तुमने कहीं ना कहीं से देख ही लिया होगा, लेकिन चलो तुम्हें शिनचैन का एक और ऐसा फ्रेश एपिसोड बताता हूँ जो कि लिटरली आपके मिरर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो एपिसोड का स्टार्ट में शिनचैन एक आईने के सामने बैठकर
अपनी मॉम की लिपस्टिक से प्रैंक कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम रोज इतनी ही ज्यादा बदमाशियां करोगे तो एक दिन इस आईने का सिंचन बाहर आकर इस दुनिया में तुम्हारी जगह ले लेगा। जाओ और जाकर चुपचाप बाहर की घास साफ करो। अब स्टार्टिंग में तो सिंचन को ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन फिर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि मिसाई की ये बात सुनकर जैसे ही सिंचन बाहर की ओर भागता है, अचानक से सिंचन का वो आईना चमकता है। अब सिंचन का पीछा करते करते मिसाई को लगता है कि सिंचन खेलने चला गया, लेकिन जब वो अपने बैकयार्ड में आती है तो देखती है कि वहाँ पर सिंचन तो घास को साफ कर रहा है। पर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि सिंचन का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब था। कैमरा शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सिंचन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। फिर जब वो घर के लिए वापस आ रहा होता है तो काफी डर रहा होता है कि अब उसकी मॉम तो उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी, लेकिन फिर जब वो डरते डरते घर पहुंचता है तो सरप्राइजिंगली मिसाई उसे देखकर काफी खुश होती है। वो कहती है कि सिंचन तुमने घास की सफाई करके बहुत ही अच्छा काम किया, जरा मुझे बताओ कि वो पुडिंग खाने के बाद तुम्हें कैसे लगी। अब सिंचन पुडिंग की बात सुनकर कहता है कि मॉम पुडिंग वो आपने किसको दिया, जिसके जवाब में वो बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुमने गार्डन की सफाई की थी। अब सिंचन ने ना गार्डन की सफाई की थी और नहीं कोई उसे पुडिंग मिला था, जिसे को सोचकर सिंचन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड और डर जाता है। अब जब इतना सब चल ही रहा था तो उसकी मॉम उसे सीरो को घुमाने का काम देती है, जिसको सिंचन टालकर फिर से खेलने के लिए वापस चला जाता है। अब फाइनली जब खेलकर वो वापस आ रहा होता है तो उसे फिर से डर लगता है कि इस बार मॉम ने फिर काम दिया था और मैंने नहीं किया। लेकिन फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि सिंचन आज तुमने घास भी साफ किया और सीरो को भी घुमाया, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। वैसे सीरो को घुमाने के बाद नैनाको दीदी के साथ खेलकर कैसा लगा। अब सिंचन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि ये कौन है जिसने उसकी पुडिंग भी खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब ये सब सोचकर सिंचन जैसे ही दूसरी तरफ देखता है उसे दीवार अभी सिंचन की फट रही है, अभी सिंचन की फट रही है सीरियसली। तो उस पर एक और सिंचन दिख रहा होता है, जो कि उसको देखकर एक बहुत ही हॉरिफिक सा स्माइल दे रहा था। अब सिंचन जैसे उसका पीछा करता है वो बहुत ही जल्दी आईने में घुस जाता है। सिंचन को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसके हिस्से की पुडिंग खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब सिंचन ऐसे ही आईने के सामने बहुत सोचने के बाद अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में आकर जब मसाई सिंचन को पनिश करती है तो हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि इस तरफ का रियल सिंचन तो खुश था, लेकिन आईने के उस पार का सिंचन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। डोरेमोन। तो यार जो मैं तुम्हें आज डोरेमोन के एपिसोड के बारे में ये कुछ नया था सिंचन में, और ये किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने इस वीडियो के थ्रू शायद आप लोगों को पहले ही दिखाया बताने वाला हूँ, वो इतना ज्यादा विजुअली क्रीपी था कि उसे आज तक इंडिया में किसी भी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया है। तो एपिसोड का स्टार्ट में यूजुअली डोरेमोन और नोबिता टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनकी मॉम आकर बोलती है कि ये बल्ब खराब हो गया है, नोबिता तुम बाहर से एक नया बल्ब ले आओ। अब नोबिता बीइंग आलसी नोबिता काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो टीवी देखे या फिर बाहर जाकर बल्ब लाए। अब इसी को सॉल्व करने के लिए वो डोरेमोन को परेशान करता है, जिसके बाद फिर लास्ट में डोरेमोन परेशान होकर उसके लिए एक बेड निकालता है। अब नोबिता तो तुरंत ही उस पर लेट जाता है, लेकिन फिर जो डोरेमोन अपने पॉकेट से निकालता है उसके बारे में नोबिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डोरेमोन लिटरली अपनी कटिंग मशीन को निकालकर नोबिता के सामने रख देता है। अब पहली बार नोबिता तो इसे देखकर काफी डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि हो ना हो ये किसी मैजिक ट्रिक की तरह उसके लिए कोई नया वर्कर ले आएगा। लेकिन डोरेमोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा था और नोबिता को वो लिटरली हाफ ऑफ पीसेस में बांट देता है। अब नोबिता इसे देखकर काफी डर जाता है और डोरेमोन से रोते हुए बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में डोरेमोन सारी मिस्ट्रीज को रिवील करते हुए ये बताता है कि नोबिता अब तुम्हारे ये अपर हाफ आराम से यहाँ पर टीवी देख सकता है, वहीं पर अब तुम्हारे इस लोअर हाफ में मैं इस ब्रेन मशीन को डाल देता हूँ, जिससे बाहर से लाइट बल्ब लाने का काम तुम्हारे ये लोअर हाफ करेगा। अब नोबिता ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला था उससे उसकी सारी खुशियाँ गायब होने वाली थी। तो जब नोबिता का लोअर हाफ उसके लिए लाइट बल्ब ले आता है तो मौका का फायदा उठाकर डोरेमोन और नोबिता उससे बाकी सारे काम भी करवाने लगते हैं। धीरे धीरे उसे बिल्कुल किसी नौकर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। अब जब ये सब चल ही रहा था कि अचानक से बाहर की डोरबेल बजती है। बाहर जाकर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर सुजुका उनको कार्ड्स खेलने के लिए बुलाने आती है। अब नोबिता ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही सुजुका के घर पर जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में उनको जियान और सुनियो मिलते हैं। अब जियान और सुनियो अपने नेचर के अकॉर्डिंग नोबिता को तंग करते हुए उसे फुटबॉल खेलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन नोबिता तो कार्ड्स खेलना चाहता था। पर जब जियान और सुनियो उसको मारने की धमकी देते हैं तो डोरेमोन को यहाँ पर फिर से नोबिता की बॉडी को दो पार्ट में बांटना पड़ता है, जिसके बाद फिर नोबिता का लोअर हाफ जियान और सुनियो के साथ फुटबॉल खेलने चला जाता है। वहीं पर अपर हाफ यानी कि हमारा रियल नोबिता सुजुका
सुजुका के साथ कार्ड्स खेलता है। अब फिर से काफी चीजें नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से फुटबॉल ग्राउंड में कुछ बहुत ही अजीब होता है। फुटबॉल खेलते खेलते नोबिता का लोअर हाफ अचानक से जियान पर हमला कर देता है और फिर बहुत ही तेजी स्पीड से भागने लगता है। अब जब उसका ऊपर का पूरा हिस्सा गायब होता है तो वो बहुत ही तेज दौड़ पाता है, जिसके बाद फिर वो सुजुका के घर जाकर नोबिता से अलग होने की बात कहता है और ये कहकर चला जाता है कि तुमने आज तक मुझे बस नौकर की ही तरह ट्रीट किया है, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। जिसके बाद फिर जियान और सुनियो भी आकर वहाँ पर नोबिता को खूब ही पीटते हैं और पैर न होने की वजह से नोबिता उनसे बच भी नहीं पाता है। जिसके बाद फिर वो डोरेमोन के सामने काफी रोता है। अब नोबिता की ये दयनीय हालत देखकर डोरेमोन को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद फिर बहुत सोचने के बाद वो नोबिता को ये रिकमेंड करता है कि तुम खूब सारा पानी पियो। अब नोबिता बिना कुछ पूछे ऐसा ही करता है। जिसके बाद फिर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो लोअर हाफ खुद ही दौड़ते दौड़ते नोबिता के पास आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पैंट की जिप खोल दे, उसको बहुत कस के आई हुई है। जिसके बाद फिर अल्टीमेटली नोबिता को अपनी पूरी बॉडी मिलती है। अब यारो राइटर्स ने तो इसे काफी फनी वे में एंड कर दिया, बट अब जरा तुम ही सोचो कि किसी बच्चे की बॉडी को 2 पार्ट्स में बांट देना, एक किड शो में ऐसे शार्प मशीन्स को दिखाना कितना ही ज्यादा वियर्ड है। और जस्ट तुम ही इमेजिन करो कि अगर उसका जिप कोई और व्यक्ति खोल देता तो फिर नोबिता तो यार ऐसे ऐसे फ्रेश। ये गाइस आप लोगों ने एपिसोड भी नहीं देखा क्योंकि ये अभी तक नहीं आया है, सिर्फ मांगा का सीरीज में ही है शायद से। आगे देखते हैं आगे क्या क्या एपिसोड कैसा है सब। एपिसोड्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ये तो करके सही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अभी। यारो तुम अपने लाइफ में कब सबसे ज्यादा डरे थे ये भी कमेंट करके बताना। ऊपर ये वाली वीडियो इस वीडियो का पिछला पार्ट है, वहीं पर राइट साइड की ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अपनी मस्ती के लिए तुम इसे भी चेक कर सकते हो। हंसते खेलते बोलते पढ़ते